बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और आप बस ये चेक करें जो मैंने बनाई है ना आज ये कुकर, क्या जबरदस्त और शानदार बनी, मैं आपको बता नहीं सकती। ये इसको चेक करें, इसकी टांगे जो ये मैंने तोड़ी है अंदर से, बिल्कुल भी कोई इसके अंदर ब्लड नहीं है और इतनी जबरदस्त कुक हुई है कि आप बस बनाएं तो आप याद रखेंगे कि आपने कोई चीज बनाई थी। तो मैं इसको बनाने लगी हूँ और आप देख लेंगे मैंने इसको बनाया कैसे। तो यहाँ पे जो मैंने चिकन लिए ये तकरीबन 3 किलो चिकन है और इसके अंदर मैंने लेग पीसेस ज्यादा रखे क्योंकि मेरे बच्चों को लाते पसंद है खाना ना, तो मैंने इसमें लेग पीसेस ज्यादा रखे हैं। और इसके साथ ये जो मसाला है इसको मैं तैयार करूंगी। पपीता है 200 ग्राम और 50 ग्राम मैंने इसमें लहसुन के जगह 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम हरी मिर्चों का पेस्ट बनाना है। और ये देखें ये लीमू है, इसके मैंने पूरे कपड़े शपड़े उतार दिए, ये नीचे छील लिया है। ये लेना है इसको 2 अदद। और ये तमाम सबसे पहले मैं पेस्ट बनाऊंगी इन तमाम मसालों का और फिर बाकी उसमें चीजें ऐड करूंगी। तो इसको मैं ग्राइंडर जग में डाल देती हूँ जल्दी से और पीसने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मसाला तो यहाँ पे रेडी हो गया, तो मैं इसको सारे का सारा इसके अंदर शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि इसमें और भी चीजें मिलानी है और मैरिनेशन इसी टब के अंदर मैं कर दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया इसका पेस्ट और इसके साथ मैं ऐड करूंगी दही। अच्छा, दही की थैली कभी टाइम पे नहीं खुलती ना, तो मैंने इसमें सीधा इसके पेट में ही छुरा भोग दिया है क्योंकि ऐसे रबर लगाते हैं कि वो निकाल ही कोई नहीं सकता बंदा। और उसके साथ मैंने ऐड किया है नमक, और ये नमक लिया है 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया। ये तो कम ज्यादा आप बाद में भी कर सकते हैं ना। उसके साथ लाल मिर्चों का पाउडर है, ये भी 1 से 1.5 चम्मच, और कुटी मिर्च ये भी 1 से 1.5 चम्मच डाल लें। कुटा हुआ धनिया ऐड किया है मैंने 1.5 चम्मच के करीब। उसके साथ ये भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा है, ये भी 1.5 चम्मच, और उसके साथ गरम मसाला ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब आप इसमें ऐड करते हैं। उसके साथ इसमें ऐड होगी 1/2 टीस्पून से टाटरी, और उसके साथ अब मैं डालूंगी इसमें सोया सॉस, ये तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। और इसी तरह चिली सॉस, इसको भी मैं 4 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी। चलें जी, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून फूड कलर है जर्दा रंग। और इसके साथ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें ऐड करना है ये है घी। घी अगर आपको मैं वजन से बताऊं तो आप इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम के करीब इसके अंदर घी ऐड कर दें। इसका मैं फायदा आपको बताती हूँ। कमर्शियली ये बैटर इसी तरह बनता है और वो लोग ऊपर से ब्रशिंग नहीं करते बारबेक्यू करते वक्त, जैसे हम ऊपर से ब्रश करते हैं। मैंने इसमें कम ऐड किया है ताकि मैं ऊपर से भी इसमें ब्रशिंग कर सकूं। अगर आप इसमें पूरी क्वांटिटी डालेंगे तो आपको ऊपर से ब्रशिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलें अब इसको अच्छी तरह से तमाम चिकन को इस बैटर में ऐड करके मैं मिक्स कर लेती हूँ और बहुत अच्छी तरह से इसका मसाला मिलाना है। मैरिनेशन के बाद इसको तकरीबन 4 से 6 घंटे का रेस्ट देंगे। आप चाहें तो इसको 1 दिन पहले भी मैरिनेट करके नीचे फ्रिज में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं भी इसको मैरिनेट करने के बाद तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए इसको छोड़ूंगी इसी तरह, क्योंकि मैंने आज 1 दिन पहले इसको मैरिनेट नहीं किया, वरना अमूमन मैं 1 दिन पहले कर देती हूँ। और ये देखिए आप मसाले की शक्ल कितनी जबरदस्त इसकी मैरिनेशन है। चलें अब इसको 6 घंटे बाद मैं लगा दूंगी सीखों पे। तो यहाँ ये मैंने सारी चिकन को सीखों पे लगाना शुरू कर दिया है और हमारा कोयला भी जो है ये तैयार हो चुका है। और ये देखें आप मैंने लगाए हैं डबल सीखों पे। अच्छा, डबल सीखों पे मैंने इनको इसलिए लगाया है क्योंकि चिकन के पीसेस का साइज थोड़ा सा बड़ा था, तो जब सपोर्ट देते हैं ना 2 सीखों से सपोर्ट देने से फिर वो बहुत अच्छी तरह कुक होते हैं और वो टूट के नीचे गिरते भी नहीं है जल्दी। बस जनाब देखें जैसे जैसे ये पकना शुरू होंगे इसमें से धुआं निकलना शुरू होगा और मैं थोड़ी लाइट और ऑन कर देती हूँ ताकि आपको ठीक से नजर आए। ये देखें बहुत ही स्लो इसको पकाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और जब ये एक साइड से थोड़ा थोड़ा कलर पकड़ना शुरू कर दें तो बस उसकी साइड्स को मैं चेंज कर दूँ। बस इसको इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके आपने साइड्स चेंज कर करके इसको पकाते रहना है।
और ये देखना है कि बस ये जले ना किसी साइड से। ये खुद ही इतनी जबरदस्त कुक हो रहे हैं, इसको ज्यादा छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। और ये देखें इसके अंदर शाइनिंग जो आ रही है कहीं से भी ड्राई नहीं है। इसके अंदर जो शाइनिंग है वो इसलिए कि मैंने इसके अंदर जो घी ऐड किया था, ये अंदर से गोश्त को टेंडर करता है ना, ये बिल्कुल भी खुश्क नहीं होगा। लेकिन फिर भी चले मैं थोड़ी सी ऑयलिंग इसके ऊपर से कर देती हूँ, ब्रशिंग कर देती हूँ, क्योंकि ब्रश से थोड़ा सा ये होता है कि इसके अंदर शाइनिंग आ जाती है। वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं, अगर मैं इसको ऐसे भी पका लूँ ये फिर भी बहुत बेहतरीन होंगे। मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखी थी ना घी की, तो इसलिए मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। तो बहुत ही अलग किस्म की हमारे चिकन टिक्का मेरा यहाँ पे रेडी हो गया है। और इसकी शक्ल और इसका अरोमा तो आप पूछें ही मत। तो इसको जो है ना मैं अब निकाल देती हूँ प्लेट में जल्दी से, कहीं ये जल ना जाए। तो उसके बाद मैं फाइनली डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं जो जो चिकन रेडी हो जाते हैं मैं इसको जल्दी जल्दी से प्लेटों में निकाल देती हूँ। बहुत ही आला बने और आप जब बनाएंगे आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे कि ये आपने चिकन कैसे घर पे बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त। और ये इसका फाइनल लुक है। सलाद और रायते के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही आला बनेंगे इंशाल्लाह ताला जब आप इसे बनाएंगी। और ये जैसा कि मैंने इसको आपको वीडियो के शुरू में भी इसको तोड़ के दिखाया था कि अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त कुक हुए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।